हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका इन्वेस्टिंग ज्ञान यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग बात करेंगे एसबीआई की एक रिटायरमेंट प्लान के बारे में, क्योंकि बहुत सारे लोग होते हैं जो अपने फ्यूचर के बारे में बहुत ज़्यादा ही सोचते हैं। उनको लगता है कि अभी से मैं कुछ पैसे इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर दूं या कुछ पैसे ऐसे जगह इन्वेस्ट करूं जहां से जब मैं रिटायर करूं तो रिटायरमेंट के बाद मुझे किसी प्रकार की कोई टेंशन ना हो और उस पैसे से मैं अपनी आगे की लाइफ बहुत अच्छे तरीके से निकाल सकूं। तो उसी चीज को बताने के लिए ये जो फंड मैं आज आपको बताने वाला हूं, ये सारी समस्याओं का समाधान है आपका। तो चलिए, कौन सी फंड है पूरी जानकारी देते हैं आपको। उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ साथ बेल आइकन भी दबा दीजिए, जिससे कि आगे जो भी वीडियो मैं अपलोड करूं उसकी जानकारी आपको मिल जाए। अब देखिए, ये जो फंड है ये है एसबीआई का लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ। इस फंड में आपको कहीं भी रिटायरमेंट शब्द नहीं लिखा हुआ, लेकिन फिर भी ये फंड आपके रिटायरमेंट के लिए सबसे बेहतर हो सकता है। साथ साथ इसमें आपको रिटर्न भी बहुत अच्छा मिलेगा और एसबीआई का भरोसा तो है ही। चलिए, इस फंड की पूरी जानकारी देते हैं। अब इसके रिटर्न की बात करें तो आप किसी भी एफडी आरडी में अगर पैसे जमा करते हैं, अगर एफडी या आरडी में आप पैसे जमा करते हैं तो आपको मैक्सिमम 7 से 8%, बहुत रेयर केस में मिलता है। बाकी बहुत सारे बैंक 6% तक भी देते हैं। तो इससे ज्यादा आपको किसी भी एफडी आरडी में नहीं पैसा मिलेगा। लेकिन देखा जाए तो यहाँ पे रिस्क कम है, इन सारे फंड्स के मुकाबले यहाँ पे रिस्क बिल्कुल भी नहीं है। तो ये चीज आप इधर भी कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको थोड़ा सा रिस्क लेना है और डबल ट्रिपल 4 टाइम आपको रिटर्न चाहिए, तो आप जो भी मैं फंड आपको सजेस्ट करता हूं या जो भी फंड मैं आपको डिटेल बताता हूं, उस फंड में भी आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। ये टोटली आप पे डिपेंड करता है कि आप किस तरफ जाना चाहते हैं। तो चलिए, आज हम लोग बात करते हैं थोड़ा सा रिस्क लेके इस फंड के बारे में। ये जो एसआईपी फंड है या म्यूचुअल फंड है, इसकी जो ऑल टाइम रिटर्न रही है वो 15% से ज्यादा की रही है। 5 सालों में भी 15%, 16% का रिटर्न हर साल दिया है। लास्ट के 3 सालों में 28% तक का भी रिटर्न दिया है हर साल। लास्ट पिछले साल की बात करें तो 30% का रिटर्न दिया है। और अगर देखा जाए तो लास्ट के सिर्फ 6 महीने में ही इसने 21% का रिटर्न दे दिया है। अब इसमें इन्वेस्ट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? मिनिमम 500 रुपए मंथली जमा करने पड़ेंगे। अगर आप चाहते हैं कि मंथली ना करके मैं 1 टाइम इन्वेस्ट करूं, तो वहां पर आप 5000 रुपए जमा कर सकते हैं। अब इसके होल्डिंग्स की बात कर लें तो आईसीआईसीआई बैंक लिमिटेड, एल&टी लिमिटेड, कमिंस इंडिया लिमिटेड, महिंद्रा एंड महिंद्रा और रिलायंस इंडस्ट्री, ये टॉप 5 कंपनियां हैं जिनमें सबसे ज्यादा पैसे इन्वेस्ट करती है। और इनमें लोगों ने अभी तक कितने पैसे जमा कर दिए वो भी देख लेते हैं। तो 14,429 करोड़ अभी तक जमा हुए हैं इसमें। अब हम लोग कैलकुलेट करते हैं कि आपको फ्यूचर में कितने पैसे तक मिल सकते हैं, कितना जमा करने पर। अगर सपोज किया जाए आप 1450 रुपए हर महीने जमा करते हैं और रिटर्न 15% का रहा, जैसा कि अभी चल रहा है, यही आपके 30 सालों तक या 25 सालों तक, 5 सालों तक ये अगर देता रहा 15%, तो आपके क्या रिटर्न होंगे वो कैलकुलेट करते हैं। तो 5 सालों का अगर लेखा जोखा देखा जाए तो अगर 5 सालों तक आप 1450 रुपए जमा करते हैं तो 87,000 रुपए आपके 5 साल में जमा होंगे और आपको रिटर्न मिलेगा 43,038 रुपए। टोटल वैल्यू 1,30,038 रुपए की हो जाएगी। 10 सालों का देखा जाए तो 1,74,000 आप जमा कर पाएंगे, 2,30,053 रुपए आपको रिटर्न के तौर पर मिलेगा। टोटल वैल्यू 4,04,053 रुपए की हो जाएगी। यही चीज 15 सालों में तो 2,61,000 रुपए आप जमा करेंगे, 7,20,000 रुपए आपको रिटर्न के तौर पे मिलेगा और टोटल वैल्यू आपके फंड की जो होगी वो 9,81,000 हो सकती है। 20 सालों का देखा जाए तो 3,48,000 रुपए इन्वेस्टमेंट, 18,50,000 रुपए आपको रिटर्न के तौर पे मिलेगा। टोटल वैल्यू 21,98,000 की हो सकती है। लेकिन और थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, 25 सालों का अगर देखा जाए तो 4,35,000 का इन्वेस्टमेंट, 43 लाख रुपए आपको रिटर्न के तौर पे यहाँ पे मिल सकते हैं और टोटल वैल्यू आपके फंड की 47,61,000 की होगी। लेकिन कुछ लोग की एज अभी कम होगी, 25-30 साल की एज होगी, वो चाहते हैं कि 60 साल की एज तक मैं इन्वेस्ट करूं और 60 के बाद जब मैं रिटायर करूं तो मुझे एक अच्छा अमाउंट मिले। तो वहां पे आप 5 साल और वेट कर सकते हैं। उस स्थिति में अगर 1450 रुपए हर महीने आप जमा करते हैं तो आपकी जमा राशि होगी 5,22,000 रुपए और आपको रिटर्न कितना मिलेगा? 96,42,000 की। टोटल वैल्यू 1,01,64,000 की होगी। लेकिन ये तभी पॉसिबल है जब
एक तो आप पैसे इतने हर महीने जमा करें 1450, और दूसरा आपको हर साल 15% का रिटर्न मिले। तो हो सकता है ये रिटर्न 16%, 20% तक भी जा सकता है, क्योंकि फ्यूचर का कोई किसी कुछ भरोसा नहीं रहता, कभी शेयर मार्केट है, कभी अप एंड डाउन होता रहता है, तो यहाँ आपको ज्यादा भी मिल सकता है, लेकिन किसी स्थिति में ये थोड़ा कम भी हो सकता है। तो ये कोई गारंटी नहीं कि आपको इतना मिलेगा ही, लेकिन एक अगर देखा जाए तो एफडी आरडी से बेटर यहाँ पे जरूर आपको मिल सकता है। तो ये थी इस फंड की पूरी डिटेल। इसमें कुछ की पॉइंट है जो कि आपको जानना बहुत जरूरी है। सबसे पहले की पॉइंट कि इसमें अगर आपने पैसे जमा किए, चाहे वन टाइम करें चाहे मंथली इन्वेस्टमेंट करें, तो अगर आपने एक बार पैसे जमा करने स्टार्ट कर दिए तो आप 3 साल तक चाह कर भी इस फंड से पैसे नहीं निकाल सकते। कितनी भी इमरजेंसी आ जाए आपके लाइफ में, आप 3 साल से पहले इसमें पैसे नहीं निकाल सकते। इसका लॉक इन पीरियड है। बाकी कुछ कुछ फंड में ये होता है, जो भी रिटायरमेंट से रिलेटेड जो भी फंड होते हैं उनमें मोस्टली आपको लॉक इन पीरियड देखने को मिलता है, 3 साल 5 साल का देखने को मिलता है। दूसरा, इसका एक्सपेंस रेशियो। बाकी अगर एसबीआई का एक्सपेंस रेशियो देखा जाए तो 0.5059 इस तरीके से, लेकिन यहाँ पे 1 रुपए यानी 1% का एक्सपेंस रेशियो है, जो कि एसबीआई में बहुत रेयर केस में इतना ज्यादा एक्सपेंस रेशियो लिया जाता है। ये 2 की पॉइंट है जो कि आपको ध्यान रखने पड़ेंगे। तो ये फंड आपको कैसी लगी, क्या आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं, पूरी आप कमेंट में हमें पूरी जानकारी देंगे, और कोई डाउट हो, कोई क्वेश्चन हो, वो भी आप कमेंट कर सकते हैं। इन्वेस्ट करने से पहले एक बार खुद से सारी चीजों को समझ ले, उसके बाद फाइनेंशियल एडवाइजर सलाह ले ले, उसके बाद ही इन्वेस्ट करें। मिलते हैं एक नई वीडियो में।